सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज हमारी मीटिंग है। वाईटीएम कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का कारोबार है और इस कंपनी में मैं गोल्ड रैंक पे हूँ और मेरा रूबी होने वाला है। तो आज मेरा जो है सेमिनार है, मीटिंग है यहाँ कटी बगिया लखनऊ में, सिंह पैराडाइज में। तो आगे का वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। भाई आपकी यूपी में फैजाबाद जिला अहरोली नंसा गांव में 9 महीना तक के ईटा बनाने काम करता था दोस्त। 9 महीने तक के मैंने ईटा बनाया और जैसे बरसात लगा तो छत्तीसगढ़ गया, क्योंकि बरसात ईटा नहीं बनाता है। छत्तीसगढ़ गया और जो मेरे झुग्गी झोपड़ी का घर था वो फूट चुका था। वो तूफान में, बारिश में वो मिट्टी मिल चुका था। मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे जीजा दीदी यहाँ चले गए थे, घर मिट्टी मिल चुका था। जाने के बाद अपने मम्मी पापा को लाया और किसी दोस्त का बैलगाड़ी बनकर मैं खुद से मिट्टी ढोया, खुद से मिट्टी ढोया 25-30 गाड़ी और वही कच्ची घर फिर बनाया। अच्छे खासा जीवन यापन गरीबी से चल रहा था मेरे दोस्तों। लेकिन एक दिन 12 बजे रात के एक दिन मैं मछली मारने गया, क्योंकि मैं धीवर समाज से हूँ तो मछली मारने काम करते थे। बहुत ज़्यादा बारिश किया था, बहुत ज़्यादा बरसात हुए थे, डैम जो है ओवर हो चुका था, तो मछली बाहर आ रहा था। तो 12 बजे रात के जब मछली मारने गया, मेरे गांव के बगल में बहुत बड़ी स्टेडियम है जो देश विदेश के लोग सभी लोग जानते हैं, और उसकी बगल में बहुत बड़ा डैम है। मैं मछली मार रहा था और वो स्टेडियम के जनरेटर जो है चोरी हो गया, वो इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। सोच के देखिए, वो जनरेटर को 50-50 लोग नहीं उठा सकते, उस जनरेटर को एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मेरे जिंदगी का पूरा टर्निंग पॉइंट वहीं से बदल गया। 2-4 गार्ड के साथ हाथापाई हुआ, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। सुबह 4 बजे वो लोग 18-20 लोग आए, उनके साथ फिर 2-4 हाथापाई हुआ, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद पूरे दिन में 3 से 4 बार मेरे घर में टक्कर पुलिस भेजा गया। मैं बाहर था उस दिन, लेकिन रात में 10-11 बजे पुलिस फिर 2-4 टक्के गया। और दोस्तों, मैं घर में सोया था, चड्डा पैंट बंडी पहन के निकला, और जब निकला घर से बाहर तो उन्होंने पुलिस वाले पूरे मेरे चारों फुट लेके घेर लिया था और बोले कि आप कपड़े पहनिए और आपका वारंट निकला है, चोरी का इल्जाम है, क्योंकि आपकी वजह से ये 50,000 का जनरेटर जो है चोरी हो चुका है। मेरे दोस्तों, कपड़ा पहनने के बहाने में अंदर घुसा। मैं डर गया था, लाइफ में पहली बार में ये लोग सब पिए हुए हैं, रात के कैसे लगेंगे, मुझे मारेंगे, ये मुझे डर सता रहा था। रियल में कपड़ा पहनने के बहाने मैं अंदर घुसा और पीछे दरवाजे से मैं फंस गया थी। पुलिस वाले, मैं भगा नहीं, मैं सरपंच के पास गया, क्योंकि आज रात भर मुझे रोक लो, मैं सुबह चले जाऊंगा। सरपंच के यहाँ चले गया तो जो पुलिस वाला था वो सभी लोग सरपंच के यहाँ गया कि तेरे गांव में जितेन नाम की लड़का है, वो चोरी के इल्जाम है, और वो लड़के घर से भाग गया। तो सरपंच बोला, ये जो बैठा है वही है। तो मैं सरपंच को बोला कि मुझे रात भर रोक लो, मैं सुबह चले जाऊंगा, भैया रुकवा लो। मेरा दोस्त उस समय नहीं रोक पाया सरपंच, अब मुझे लेकर गया, इतना मारते लेकर गया, इतना मारते लेकर गया कि सोच के देखिए, जेल में 24 घंटा तक मैं चोरी किया ही नहीं हूँ और जबरदस्ती हाँ बुलवा रहा था। अगर मैं हाँ कह देता तो कहाँ से ला देता। मेरे नाखून को ना पेंसिल से खींचता था, पूरे बदन को पट्टे में मारता था। सोच के देखो, मैं एक ही चीज बोला, क्या हिसाब को, अगर मैं हाँ कह दूंगा यार कहाँ से ला। अगर मेरे भैया भाभी माँ बाप अगर बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे चोरी किया है तो ठीक है, उनके हिसाब से मुझे अंदर कर दो। और मैं जबरदस्ती हाँ कैसे बोलूँ। मेरे दोस्त मुझे अंदर डाल दिया। 2-3 दिन के बाद जमाना करना छूट गया। फिर वहां से जब निकला तो सोचा यार सारा ईमानदारी काम कर रहा हूं तो ये है मेरे साथ, अब तो जुर्म की दुनिया में उतरना चाहिए।
मेरे दोस्तों, मैं उस दिन से ना दारू गांजा जुआ खिलाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले मेरे गांव में 8-10 लोग जो बेच रहे थे, वो लोग बहुत खतरनाक थे, उनके सामने टिकने वाला नहीं था। लेकिन मैं वो 8-10 लोगों को पहले सुधारा, उसके बाद किंग मेकर अकेला ही माल देते थे शराब। रात रात माल का सप्लाई करते थे शराब का, बाहर से लाते थे, बाहर क्षेत्र से लाते थे और पूरा क्षेत्र माल सप्लाई करते थे। ऐसा मेरा जीवन अपन चल रहा था। शराब का आदी हो चुका था, मैं भी खूब शराब पीता था दोस्त, शराब का आदी हो चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा घटना हुआ, एक शराबी जो है 3-4 बजे रात के जाके मेरी माँ को परेशान कर दिया, मेरे भैया भाभी को परेशान कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं बाहर था कि शराब दो, क्योंकि शराबी लोगों को कोई गारंटी नहीं है वो कभी भी रात में चले जाएंगे, क्योंकि नशा जब होता है ना मेरे दोस्त, उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको चाहिए दारू। तो 4 बजे रात में चले गया। सुबह आने के बाद मेरे माँ बोलता है कि तुमको शराब की धंधा करना है, ये गलत चीज धंधा करना है तो आप बाहर करो, लेकिन घर में मत करो, क्योंकि मेरे भैया भाभी घर में रहता है, उन्हीं लोगों से शराब मांगता है। पूरा इज्जत, पूरा गांव पूरा बिक रहा है, मार्केटिंग पूरा खराब हो रहा है। ऐसे क्या धंधा करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेरे घर से बोला गया मेरे दोस्त, की मुझे एकदम अंदर से चोट पहुंचा यार, कि अगर मेरे वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत अगर बाजार में जा रहा है तो ये धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सोच लिया था यार नहीं करूंगा, लेकिन दोस्त वो स्टेज में आने के बाद एक चीज बोला, मैं पैसा से गरीब हूं और मैं दिमाग से अनपढ़ हूं, नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन रईस बनना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मेरे पास मोटर गाड़ी कार बंगला होना चाहिए। क्या एक गरीब आदमी और एक अनपढ़ आदमी, इसके लिए क्या पॉसिबल है? मेरे दोस्त, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन रईस बनना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर लोग बैठे हैं, वो काम के लिए आपको रख सकता है, 20,000-25,000 दे सकता है, लेकिन वो जिस पोजीशन में वो है वो आपको नहीं ले जाएंगे, आपको करोड़पति कभी नहीं बना पाएंगे लोग। एक इंडस्ट्री है पूरा धरती में, एक प्लेटफॉर्म है पूरा धरती में, वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। गुरु जी से तो उस टाइम पे गुरु जी का जो इनकम था ओनली 32 लाख का इनकम था, लेकिन दूसरी मुलाकात हुई दोस्तों ठीक 18 दिन के बाद, तो उस टाइम पे गुरु जी का जो इनकम था दोस्तों वो 43 लाख रुपए का पे आउट था दोस्तों। वो 11 दिन के अंदर वो दोस्त जो 11 लाख रुपए का पे आउट आया था, वो मुझे चैन से सोने नहीं दिया था कि यार ये 18 दिन के अंदर अगर 11 लाख का पे आउट आ सकता है तो सुधीर का भी आ सकता है दोस्तों। एक हफ्ते तक मैंने सोया नहीं, नींद नहीं आई दोस्त, यही ज्यादा तक हो रहा है, इसलिए भरोसा करिए अपने सीनियर पे, वही आपका गुरु है, वो हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी बारी को जोरदार साथियों कहते हैं शानदार है, जिसके दम पे आज लोग लाखों रुपए की इनकम कर पा रहे हैं। साथियों कारवा आगे बढ़ता है, जैसे आपके नेक्स्ट 1250 रिवार्ड पॉइंट होते हैं। सोच है जिनकी वजह से आज हम एक सम्मान के काबिल हुए। मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के रचयिता श्री श्री कमल नारायण साहु सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और यहाँ पे आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की धरती से चल के हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इनके नीचे आज सैकड़ों लोग करोड़ों की कम करके आज करोड़पति बन गए हैं। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक बार खड़े होके सभी साथी अपनी जगह पे खड़े होकर देवर सिंह के सम्मान के लिए थैंक यू साथियों, थैंक यू। अतिथि देवो भव। जब हमारे अतिथि को हम सम्मान देंगे तो हमारे अंदर हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी। थैंक यू साथी। कुछ भी बताने के लिए नहीं था, मैंने तो इस इंडस्ट्री को
अपने पैसे शुरू किया है इलाज के लिए। साथियों 3-3.5 साल पहले पहले से बाद ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसमें एडवोकेट बनाया, उसने भी साथ छोड़ दिया। हेलो, यहाँ पे बहुत से साथी ऐसे सोचते हैं कि मेरा क्लाइंट सपोर्ट नहीं करता, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर मेरा कोई सपोर्ट करता तो यहाँ पर बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते। लेकिन साथियों जहाँ पे होता है कि जिस जगह पे आप फोकस करेंगे, जहाँ फोकस करेंगे वही रिस्पॉन्स आता है और वही दिखता है। अगर नेगेटिव चीज़ों में फोकस करेंगे नेगेटिव चीज़ें दिखेगी, अगर पॉजिटिव चीज़ों पर रहेंगे तो पॉजिटिव दिखेगी। दूसरे के घर में रहते थे, जिसके यहाँ नौकर लगते थे उसी के घर में रहते थे। और 5 पीढ़ी तक मेरे पिताजी लोग गरीबी के चलते अपने अपने ससुराल में जीवन यापन किया है। आज जिस गांव में रहता हूँ वो मेरे मामा गांव है, वो मेरे पिताजी का ससुराल है। उनका पिताजी अपने ससुराल में रहता है, उनका पिताजी अपने ससुराल में रहता है और उसका पिताजी अपने ससुराल में रहता है। ये 5 पीढ़ी तक गरीबी के चलते अपने अपने ससुराल में जीवन यापन किया है। दोस्तों, इस धरती में सब चीज का बीमारी लग जाए चलेगा, लेकिन सारा गरीबी की बीमारी नहीं लगना चाहिए। इसका इलाज इस धरती में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक इंडस्ट्री है जिसका इलाज कर सकता है, एक